एवरीवन बैंक हेलो हाय एवरीवन। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक है। बैंक निफ्टी ने आज नीचे का मूवमेंट दिया है और ग्रीन कैंडल बनाया है और इन्वर्स हैमर ही बनाया है। देखो लास्ट 5 डेज से सेम कैंडल बना रहा है। सारे के सारे कैंडल देखिए तो ऐसे इन्वर्स हैमर कैंडल है। सारे के सारे देखिए, ये कैमर हैंडल कैमर है, ये हैमर कैंडल है, ये भी इनडिसिजिव हैमर कैंडल्स हैं और ये आज भी ऐसा ही कैंडल बनाया है। तो मार्केट ने ये जो उसका जो 3 डेज़ की कैंडल का लो था वो ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है, नीचे का मूवमेंट दिया है, लेकिन वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दिया है, लेकिन इनडिसिजिव मूवमेंट है। तो यहाँ से भी कन्फ्यूजन मोड ही बन रहा है, कोई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ऐसा कोई भी क्लियर कर एज अ टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे मूवमेंट नहीं मिल रहा है। अभी हमको ये प्रॉपर इंट्राडे में मूवमेंट देखनी पड़ेगी कि अगर ये वाली जो लो है रेड कैंडल की, ये बड़ी वाली रेड कैंडल की लो है, अगर उसमें से नीचे जा रहा है तो ये मूवमेंट आएगा 49,900 तक आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है 2-3 दिन में। और भी ज़्यादा अगर मूवमेंट बहुत ही ख़राब हुई, बहुत ही ख़राब न्यूज़ हुए तो वो और भी नीचे जा सकता है 49,000 तक, 49,900 49,000 तक यहाँ पे मूवमेंट आ सकता है 1,000-2,000 पॉइंट का। तो वो तो आगे कैसे न्यूज़ बन रहे हैं उसके बाद ही पता चलेगा। अभी हम 12 स्टॉक देखेंगे। एयू बैंक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। येस्टरडे के वीडियो में भी मैंने बोला था डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला, वो फेल हुआ, वापस अपने कंसोलिडेशन जोन में ही आ गया है। तो ये वाले जो 600 और 640 का जो जोन है उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और देखने जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छी पैटर्न बना रहा है, जो जिगजैग कैंडल बन रही है, लेकिन इसी बॉक्स के अंदर ही बन रही है, नीचे नहीं जा रहा है, वहाँ से ऊपर भी नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अगर अच्छा सा एक पैटर्न बनाए, कंसोलिडेशन बनाए ये ऐसा वाला, तो यहाँ पे ऐसा ऊपर का जो मूवमेंट है, ऐसा वाला ऊपर का मूवमेंट यहाँ से हमको मिल सकता है। लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा ऐसा वाला कंसोलिडेशन या ऐसा वाला कोई पैटर्न अच्छा सा कैंडल स्टिक का बनना चाहिए, तभी उसके बाद ही हम बाय करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक में डाउन ट्रेंड आ गया था, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मेन देखने जाए तो एक्सिस बैंक में 2 जोन बन गए हैं, ये ऊपर का नीचे का जोन है और ये ऊपर का जोन है, बराबर है। और यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, वापस इसी के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे अच्छी पैटर्न बन के उसका ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो बाय बनेगा, और अगर नीचे का ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे नीचे 1025 तक आ सकता है। अगर ऊपर का मूवमेंट मिला तो ये इसका जो लास्ट रेसिस्टेंट है वहाँ तक का मूवमेंट दे सकता है, 1314 तक, 1340 तक वहाँ मूवमेंट वो दे सकता है। लेकिन हमें पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, पैटर्न का प्रॉपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ये पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ का या नीचे की तरफ का नहीं मिला है, यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। बंधन बैंक मैंने बोला था कि ये जो बड़ी कैंडल बनी है वो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से नहीं बनी है। ऐसी वाली बड़ी कैंडल हमको फंसा सकते हैं बाय सेल के ट्रेड में। तो यहाँ पे हमने एंट्री नहीं ली थी, ये गैप अप हुआ था। देखने जाए तो पूरा 20 डे का ये मूवमेंट था, वो 20 डे का मूवमेंट सिर्फ एक ही दिन में दे दिया था। तो ये ज़रूर ऑपरेटर बेस है, यहाँ पे सबको फंसाया जाएगा। और वही हुआ, देखो हाई पे क्लोज हुआ था, उसके बाद 4 दिन से लगातार नीचे आ रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे जो गैप है वो गैप फिल करेगा, यहाँ पे कोई अच्छी पैटर्न बनाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे बाय बन सकता है, वरना यहाँ पे अभी कोई बाय नहीं बन सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में सेम चीज़ हुई थी, उसने गैप फिल कर दिया है। मेन इसका कंसोलिडेशन जोन है ये वाला, हाई और लो वाला। यहाँ पे पैटर्न बना था, लेकिन वो पैटर्न फेल होने वाला था, क्योंकि डायरेक्ट गैप अप कर दिया। यहाँ पे पहले जो ऐसे कैंडल बने थे ग्रीन वाले, वैसा वाला कैंडल नहीं बनाया था। देखो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बना था, वैसा वाला ग्रीन कैंडल बनता अगर, तो यहाँ पे एक अच्छा ऊपर तक का मूवमेंट मिलता 283 तक का, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत रेयर कैंडल बनी, इसी की वजह से वापस डाउन आया है। और अभी हमको वेट करना पड़ेगा यहीं रेसिस्टेंट पे वापस अच्छी सी पैटर्न बनाए, जैसे पहले 2 बार बनाई हुई है, तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड आ सकता है, बराबर है। यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये जो उसका रेसिस्टेंट है 243 वाला, वो हमें वेट करना पड़ेगा, उसका ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ का, तो ही हमें मूवमेंट मिलेगा, वरना मूवमेंट नहीं मिलेगा। फेडरल बैंक अवॉइड करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कोई भी उस पर काम नहीं करता है। HDFC बैंक ने ऊपर का मूवमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बैंक निफ्टी और बाकी सारे स्टॉक रेड हैं, और यहाँ पे देखने जाए तो ये पैटर्न का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वो अपने आप से अकेले में ब्रेकआउट हुआ है। तो शॉर्ट यहाँ पे कुछ और ही गेम हो सकता है। एज ए टेक्निकल एनालिसिस तो देखने जाए तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 1653 का स्टॉप लॉस रख के, या तो 1560 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एंट्री हो सकती है।
लेकिन अभी यहाँ पे एंट्री ना करें वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि सारे स्टॉक रेड हैं, यहाँ पे यही सिर्फ एक अकेला ग्रीन बन रहा है। और बैंक निफ्टी में भी कोई बुलिश सिग्नल नहीं है अभी। ऐसे ऐसे बैंक में यहाँ पे एक पैटर्न बना था, उसका स्टॉप लॉस हो गया था। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट था वो बिना पैटर्न का था, इसलिए यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है और रेड कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे भी अभी कोई बाय नहीं बन रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखने जाए तो ये सपोर्ट ले रहा है, बराबर है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहीं से रिवर्स देगा अच्छी पैटर्न, तो यहाँ पे बाय बन सकता है, वरना यहाँ पे भी अभी कोई बाय नहीं बन सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक तो डाउन ट्रेंड में चला गया है। यहाँ पे हर बार यहाँ से देखो रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट नीचे ही आ रहा है, और इस बार तो ये सपोर्ट जो था वो सपोर्ट भी तोड़ दिया है। देखो हम सपोर्ट में भी लाइन ऐड कर लेते हैं। देखो ये इसका सपोर्ट है, सेवेंटी फाइव के नीचे आ गया है। तो ये सपोर्ट 75 पर बहुत बार उसने सपोर्ट लिया था, वो सपोर्ट भी उसने ब्रेक कर दिया, नीचे गया रेसिस्टेंट की तरह, अभी वापस डाउन ट्रेंड यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे भी अभी सेफ नहीं है IDFC फर्स्ट बैंक में भी, वरना पैटर्न अच्छा बना था उसके अंदर भी। इंडसइंड बैंक में 2 जोन है भाई, एक ये ऊपर का जोन है और एक नीचे का जोन है, लेकिन यहाँ पे भी अभी पैटर्न जो बना था वो पैटर्न फेल हो गया है। तो यहाँ पे भी अभी कोई बाय नहीं बनेगा, हमें वेट करना पड़ेगा वापस ये रेसिस्टेंट पे यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए तो भी इसमें बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। देखो ये पैटर्न बना था यहाँ पे 4 डेज की कैंडल का, लेकिन उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो गया है, तो अभी यहाँ पे भी कोई बाय अभी नहीं बनेगा। कोटक बैंक में तो ऑपरेटर ट्रेड करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करना ऑपरेटर ट्रेडिंग ऑन कोटक बैंक, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि यहाँ पे देखो ये जो पैटर्न बना था वो ऑपरेटर ट्रेडिंग था, यहाँ पे जो गैप डाउन हुआ था वो ऑपरेटर ट्रेडिंग था, और यहाँ पे जो ये पैटर्न बना है वो यस बैंक वाला पैटर्न है, सेम यस बैंक में भी सेम ऐसा पैटर्न बना था। तो यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन में है, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह, ये हाई इसका लो, ये हाई और लो, ये पैटर्न जो बनी थी बराबर है, उसका भी अच्छे से यहाँ पे रेसिस्टेंट में सपोर्ट आ रहा है। और यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बने, उसका ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना उसमें भी कोई बाय अभी नहीं बनेगा, हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे कोई अच्छी सी पैटर्न बने उसका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी यहाँ पे कोई भी बाय सेल नहीं बनेगा। कब तक बाय सेल नहीं बनेगा? जब तक इसका ये हाई और ये लो, जब तक उसका अप और डाउन का ब्रेकआउट नहीं हो जा सकता, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। इसके हाई के ऊपर या इसके हाई के नीचे जब पैटर्न बनेगा तभी हम इसमें एनालिसिस कर पाएंगे, वरना तब तक हम यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, आप आपका बाय सेल आपके टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइजर से बात करने के बाद ही करें। थैंक यू।